किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, यानी कि देश में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों द्वारा क्या दी गई है मौसम अलर्ट की जानकारी, आइए आपके साथ करते हैं साझा। जिसमें जो सबसे पहले है वो हम आपको ये बताएंगे कि देश के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जो है वो आवश्यकता है। आइए इसी श्रेणी में सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे जो है वो गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। नजर बनाए रखे किसान, फसलों को जो है वो सहारा दें। इसके साथ ही तेलंगाना, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, ये इलाकों में भी आपको जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी गरज और चमक के साथ जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में जो है वो आप अपने जो फसलें हैं उनको सहारा दे, सिंचाई की जो है वो पूरी व्यवस्था करें और फसलों को जो है वो आप कटाई के उपरांत जो है वो सुरक्षित जगह पर भी रखें। ये थी हमारी मौसम अलर्ट की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। और इसी दौरान जो है वो आपको कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं खेती किसानी से संबंधित जिनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन इलाकों में जो है वो गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बरसात हो सकती है और कहां मौसम साफ रहने की संभावना है। शुरुआत करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और माफ कीजिए, शुरुआत करेंगे हम अपने उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। तो ऐसे में जो है वो फसलों को सुरक्षित जगह पर आप रखें। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है वो कहीं कहीं गरज चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की स्थिति दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में फिलहाल जो है वो मौसम साफ है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन जो शेष राज्य हैं यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर जो है फिलहाल बरसात नहीं होगी। अब आइए यहाँ पर हम जो है वो रुख कर लेते हैं दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत के बारे में जो है वो आपको जानकारियां देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं बरसात होने की स्थिति है। प्रायद्वीपीय भारत पर अगर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर जो है कहीं कहीं वर्षा होगी। केरल के जो है वो अधिकतर हिस्सों में कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। कर्नाटक के भीतरी हिस्से और तटीय कर्नाटक में जो है फिलहाल बरसात के लिहाज से जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अभी यहाँ पर बरसात की कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही। कोंकण, गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके साथ ही पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी इन इलाकों में जो है फिलहाल बरसात नहीं होगी। अंत में मध्य भारत का अगर जायजा लें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, यहाँ पर जो है कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं भी जो है वो चल सकती हैं। ऐसे में जो है फसलों की पूरी निगरानी आप करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के जो हमारे प्रमुख राज्य हैं वहां पर वायु की गुणवत्ता जो है वो किस प्रकार की दर्ज की गई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे, वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। सबसे पहले जो है वो नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली पर। 239 रही यहाँ की वायु गुणवत्ता, कम खराब स्थिति में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं पुणे की। ये जो है वो औसत रही है 109 के साथ, और यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बढ़ते हैं आगे। 122 जो है वो रिकॉर्ड की गई है वायु की गुणवत्ता मुंबई की, जो कि औसत की श्रेणी में आता है। 194 कोलकाता की जो है वो दर्ज की गई है, इसको भी हम औसत की श्रेणी में जो है वो देख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं लखनऊ की। 109 के साथ जो है औसत की श्रेणी में लखनऊ की भी वायु गुणवत्ता जो है दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं पटना की। 113 जो है वो यहाँ की रिकॉर्ड की गई है, ये भी औसत की श्रेणी में ही आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। 79 जो है वो यहाँ की दर्ज की गई है, और इसको हम संतोषजनक स्थिति में जो है देख सकते हैं। यहाँ की वायु गुणवत्ता थोड़ी बेहतर है। 156 के साथ अहमदाबाद, इसको भी हम औसत की श्रेणी में दर्ज जो है वो कर सकते हैं। इसी में आइए बढ़ते हैं आगे। 84 जो है वो बेंगलुरु की दर्ज की गई है, ये संतोषजनक स्थिति में जो है वो देखा जा सकता है। वायु गुणवत्ता के हाल जानने के बाद अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं, वहां पर अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। मौसम यहाँ पर आपको सुहावना मिलेगा। सोमवार से गुरुवार तक अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं तो मौसम खुला मिलेगा आपको। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फिलहाल फेरबदल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। न्यूनतम तापमान का यहाँ का जो है वो रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप श्रीनगर में रहते हैं या अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल हमने आपको बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बदली जो है वो छाई रहेगी। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम एक बार खुल सकता है। अधिकतम तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बुधवार और गुरुवार को दोनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 9 और 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो यहाँ का धर्मशाला का जो न्यूनतम तापमान है वो देखा जा सकता है। अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर अगले शहर का, और हमारा अगला शहर कौन सा होगा आइए जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो नैनीताल की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर भी जो है वो बदली छाई रह सकती है। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम जो है वो खुल सकता है। अगर आप उत्तराखंड के नैनीताल का रुख करें तो 4 दिनों का तापमान आपको बता दें, सोमवार से बुधवार तक होगा 18 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का होगा इजाफा, हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर निगाह डालें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे न्यूनतम तापमान, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो नैनीताल का न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम नालंदा की। बिहार के नालंदा का अगर रुख करें तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है आगे वाले चारों ही दिन मौसम एकदम साफ रहेगा बरसात के लिहाज से, और यहाँ का अधिकतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसा बना हुआ है, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है वो आपको गर्मी का जो है थोड़ा सामना करना पड़ सकता है अगर आप बिहार के नालंदा का रुख कर रहे हैं तो। अब आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो जलपाईगुड़ी में जो है सोमवार और मंगलवार को आपको बरसात मिल सकती है। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ हो सकता है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस बुधवार और गुरुवार को एक बार फिर से हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान अगर देखें तो 14 और 15 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही यहाँ का न्यूनतम तापमान फिलहाल के लिए अगले 4 दिन जो है वो दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं जलपाईगुड़ी के बाद हमारे अगले कौन सा रहेगा पर्यटन स्थल। अब आप बात करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। तो कन्याकुमारी में सोमवार को तो जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ का होगा 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बदली छाएगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिल सकते हैं। और गुरुवार की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान होगा 33 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का कन्याकुमारी का हमने आपको अगले 4 दिनों का मौसम बता दिया, अगले 4 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान की भी जानकारी दे दी।
केरल के कन्नूर के अब आइए रुक कर लेते हैं। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ का देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान भी जो है वो चारों ही दिन लगभग एक जैसे ही आपको जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का भी न्यूनतम तापमान जो है वो चारों ही दिन एक जैसा ही बना रहेगा। फिलहाल के तौर पर जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक हम यहाँ पे आपको पर्यटन स्थलों का मौसम और अगले 4 दिनों का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो बता रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर भी मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। फिलहाल बरसात की कोई भी स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस सोमवार से लेकर गुरुवार तक। न्यूनतम तापमान अगर देखें तो सोमवार और मंगलवार को होगा 19 डिग्री सेल्सियस, बुधवार और गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी न्यूनतम तापमान में और हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 18 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 34, 33, 32 और 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस होगा सोमवार को। मंगलवार और बुधवार को 18 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को एक बारी जो है वो थोड़ी सी न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है और वो हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो औरंगाबाद की भी हमने आपको जो लगभग है जानकारी दे दी है अगले 4 दिनों के मौसम की। अब आइए बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद में जो सोमवार से गुरुवार तक का मौसम है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है कि यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहेगा। गर्मी आपको महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। सोमवार और मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री के इजाफा होगा, 33 हो जाएगा। न्यूनतम तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को रहेगा। बुधवार और गुरुवार को इसमें भी 1 डिग्री का इजाफा होगा और हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यह भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब आइए खेती किसानी से संबंधित कुछ खास जानकारियां लेने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में जिन किसानों ने गेहूं की समय से पहले बुवाई की है, वे टिलरिंग अवस्था यानी बुवाई के 40 से 50 दिन बाद दूसरी सिंचाई जरूर करें। इससे पौधों की बढ़वार मजबूत होगी। सरसों की फसल में माहू का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम का 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। साथ ही कद्दू, लौकी, खीरा और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध पॉलीहाउस या पॉलीथीन बैग में तैयार करें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में समय से बोई गई गेहूं में टिलरिंग अवस्था पर दूसरी सिंचाई करें और सरसों की फसल में माहू की नियमित निगरानी रखें। प्रकोप बढ़ने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध तैयार करने का काम भी शुरू कर सकते हैं। दक्षिण बिहार में अनुमानित शुष्क मौसम को देखते हुए समय से बोई गेहूं में बूटिंग अवस्था पर सिंचाई करें और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग दें। देर से बोई गई गेहूं में पत्तियां हल्की पीली दिखें तो जिंक की कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट, बुझा चूना और यूरिया का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। साथ ही किसान मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में 50 से 60 दिन पुरानी पछेती सरसों में एक हल्की सिंचाई करें और सल्फर की कमी दूर करने के लिए अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें। मौजूदा मौसम में गेहूं की फसल पर रतुआ रोग की लगातार निगरानी रखें और लक्षण दिखने पर अनुशंसित फफूंदनाशी का छिड़काव करें। मक्का की फसल में घुटना ऊंचाई या सिल्किंग अवस्था पर सिंचाई के बाद 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें और तना छेदक नियंत्रण के लिए अनुशंसित उपाय अपनाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ विशेष बातें जानी। लेकिन हमारे किसान भाई बहनों के लिए आइए एक बार हम आपको ले चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र के पास और उनसे भी कुछ विशेष सलाह हासिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की पकी हुई उपज को काट लें। साथ ही मटर की पकी हुई फलियों को तोड़ने का भी कर सकते हैं।
मटर में निराई के पश्चात स्टेकिंग भी की जा सकती है। प्याज और गेहूं की फसलों में से खरपतवार को निकाल दें। उत्तराखंड में रहने वाले किसान भाई गन्ने की परिपक्व फसल को काट लें। साथ ही पके हुए टमाटर एवं मिर्च इत्यादि को भी तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही आलू की खुदाई भी की जा सकती है। फ्रेंच बीन्स की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। शरदकालीन गन्ने में सिंचाई देना सुनिश्चित कर लें। साथ ही अगर संभव हो तो निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। चने और मसूर की फसल में फूल आने और फली भरने के समय हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में गन्ने की परिपक्व फसल को काट लें। साथ ही बैगन, मिर्च, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च इत्यादि की रुपाई कार्य भी कर सकते हैं। मध्यम अवधि में तथा देर से परिपक्व होने वाले गन्ने की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही आड़ू, बेर, नाशपाती, अंगूर और अंजीर की रुपाई का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। दिल्ली में फ्रेंच बीन, क्लस्टर बीन और मूली की बुआई भी की जा सकती है। टमाटर, मिर्च इत्यादि की रुपाई का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में परिपक्व सरसों को काटने का कार्य किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, जायद, मक्का, मूंग, उड़द और सूरजमुखी की बुआई भी की जा सकती है। प्याज, टमाटर और मिर्च की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। साथ ही गन्ने की रुपाई का कार्य समय पर पूर्ण करने की सलाह भी दी जा रही है। टमाटर और मिर्च की रुपाई तथा भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। और ये थे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र, जिनसे आपने जाना कि अभी आपने अपने फसलों में कौन कौन से कार्य जो है वो आप कर सकते हैं, किन फसलों की जो है वो आप बुआई कर सकते हैं, किन की रोपाई कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, ये समय जो है, ये वक्त जो है ये करेले की बुआई के लिए काफ़ी बेहतर है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं करेले की बुआई? पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए और अच्छी कौन सी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, ये तमाम बातें जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने करेले की बुआई से संबंधित तमाम विशेष बातें जानी और उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके जरूर काम आएंगी। अब मौसम खबर में चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती है बौछारें। खेतों में इस समय ना करें सिंचाई और छिड़काव। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। छोटे पौधों को सहारा दें किसान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की उम्मीद। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। और आज
आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे जो है वो आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।